इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इसमें प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और इसको सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। जैसा कि 1 नंबर प्रश्न दिया गया है 12x और कमा 36। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 12x को उतार लेंगे और बराबर दे देंगे और इसके बाद 36 का 36 लिख देंगे और इसके बाद बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब सार्वगुणनखंड क्या होता है, तो देखिए 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। देखिए तो 2 दूना का 4 और 4 तिहाई 12। तो 12 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 और इसके बाद x है तो x गुणा में लगा देंगे और इसके बाद 36 है तो 2 से काटेंगे तो 18 होगा, पुनः 2 से काटेंगे तो 9 होगा और 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो कह सकते हैं कि 36 का जो गुणनखंड होता है वह 2 गुणे 3 होता है। अब जो दोनों में कॉमन रहता है, उभयनिष्ठ रहता है, तो उसको हम लोग सार्वगुणनखंड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह 2 जो है दोनों में सम्मिलित है। यह भी देख सकते हैं कि यह भी 2 है, दोनों में सम्मिलित है। इसके बाद 3 भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड बराबर इसका हो जाएगा 2 2 के बदले 1 2 को लिख देंगे और गुणा, 2 2 के बदले 1 2 को लिख देंगे और गुणा, 2 3 के बदले 1 3 को लिख देंगे और इसके बाद गुणा करिए, 2 दूना का 4 और 4 तिहाई 12। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और तरीका है, देखिए बताते हैं। 2y का 2y और बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे y और यहाँ पे है 22xy बराबर। इसके बाद हम लोग 22 का गुणनखंड करेंगे तो लिख देंगे 2 गुणे 11। तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं और गुणे x है तो x लिखिए और गुणा y है तो y। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देते हैं सार्वगुणनखंड। इसका सार्वगुणनखंड देखिए यह 2 दोनों में है तो 2 2 के बदले 1 2 को लिख देंगे और गुणा, यह y है इसमें भी और इसमें भी y है तो y रख देते हैं और 2 में y से गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14pq, तो इसको बराबर में दे देंगे, 14 को लिखेंगे 2 गुणे 7 और गुणा pq को लिख सकते हैं p गुणे q। इसके बाद आगे देखिए 28 दिया गया है तो 28 का 28 रख देते हैं, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बराबर। इसके बाद 28 का गुणनखंड करिए तो 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा और 7 एकम 7 और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को उसी तरीके से रहने देते हैं। इसके बाद आगे देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहले आपको लिख देना है सार्वगुणनखंड बराबर, देखिए दोनों में 2 है तो 2 2 के बदले 1 2 को लिख देंगे और गुणा, दोनों में 7 है तो 2 7 के बदले 1 7 को रख देंगे गुणा। इसमें भी 1 p है और इसमें तो 2 p है लेकिन उसमें 2 p नहीं है तो 1 p और 1 p को कॉमन कर देंगे, दोनों में है और गुणा। इसमें भी 1 q है और इसमें 2 q है तो 1 q को ले लेंगे क्योंकि 1 q और 1 q मिल रहा है, दोनों में मैच कर रहा है। 1 p को ले लिए हैं। इसके बाद इसको गुणा करिए, 7 दूना का 14 और p में q से गुणा कर देंगे तो p q। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से सार्वगुणनखंड निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 2x 3x स्क्वायर और 4 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 2x को सबसे पहले तोड़ेंगे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे 3x स्क्वायर है बराबर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 गुणे और x स्क्वायर को हम लोग x गुणे x लिख सकते हैं और यहाँ पे देखिए 4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे
2। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीनों में कौन ऐसा अंक है जो सम्मिलित है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसमें 3 है लेकिन दोनों में 3 नहीं है। इसमें भी x है लेकिन इसमें x नहीं है। तो जब कुछ भी ना मिले तीनों में या 2 अंक में कुछ भी ना मिले तो उसके बदले हम लोग 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वगुणनखंड, और सार्वगुणनखंड का मान 1 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है 6ABC बराबर, तो इसको हम लोग 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, और इसके बाद ABC है तो इसको A गुणे B और गुणे C रख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 24AB स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 24 को 2 गुणे, इसके बाद 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो 24 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ए को हम लोग ए लिख देंगे और गुणे बी स्क्वायर है तो इसको हम लोग बी गुणे बी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 12 है तो 12 ए स्क्वायर बी रख देते हैं बराबर। 12 को 2 से काटेंगे 6 आएगा, पुनः 2 से काटेंगे 3 आएगा, और 3 एकम 3, और गुणा ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग ए गुणे लिख देंगे, और इसके बाद बी है तो गुणा में बी रख देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सार्वगुणनखंड, और देखेंगे हम लोग कि तीनों में ऐसा कौन सा अंक मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 की बात की जाए तो 2 मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि 3 भी मिल रहा है, A B C, तो इसमें तो C नहीं है, A और B इसमें भी है, A B इसमें, और इसमें भी A B है। तो इसमें देखिए तीनों में 2 मिल रहा है तो इसको हम लोग ले लेंगे, और गुणा 3 जो है वह तीनों में मिल रहा है तो इसीलिए हम भी उसको ले लेंगे। इसके बाद A B इसमें भी मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि A B को ले लेंगे। 3 में 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूना का 6, और इसके बाद A B है तो A B को लिख देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो देखिए 16x3, तो 16 को हम लोग लिख देंगे 4 गुणे 4, और एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को उसी तरीके से रख देते हैं। अब देखिए जल्दी जल्दी बनवा देते हैं डायरेक्ट कैसे। और यहाँ पे -4x स्क्वायर है तो इसको हम लोग 4 गुणे एक्स स्क्वायर रख देते हैं, और यहाँ पे क्या है 32x है तो इसको हम लोग 4 गुणे 8 रख सकते हैं, क्योंकि 8 में 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे x है तो x रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं सार्वगुणनखंड। वह तो बेसिक तरीका था, और यह डायरेक्ट कैसे निकालते देखिए। 4 जो है तीनों में सम्मिलित है तो 4 को ले लेंगे गुणा, इसमें x 3 है, इसमें x की संख्या 2 है, और इसमें 1 है, तो कह सकते हैं कि x एक x तीनों में सम्मिलित है तो एक x को ले लेंगे और 4 में x ले गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x। इसके बाद 8 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 10pq, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि 10 गुणे pq, क्योंकि 10 में pq से गुणा करेंगे तो 10pq आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 20qr, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 10 गुणे 2, क्योंकि 10 दूना का 20, और इसके बाद गुणा में QR है तो QR को उतार देते हैं। इसके बाद 30rp है तो हम लोग 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो 10 तियाई 30 हो जाएगा, और इसके बाद rp है तो rp को रख देते हैं। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे सार्वगुणनखंड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में सम्मिलित है। तो आप पाते हैं कि जो 10 है वह तीनों में है तो 10 को ले लेंगे। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे P है लेकिन इसमें P नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। इसमें Q है, इसमें भी है लेकिन इसमें Q नहीं है। अब इसमें R है और इसमें R नहीं है, तो कह सकते हैं कि अब ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो तीनों में सम्मिलित है, इसीलिए इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है 3x² और yq है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि 3 गुणे
एक्स स्क्वायर और गुणे वाई क्यू लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया 10x क्यू वाई स्क्वायर, तो बराबर 10 का 10 ही रहने देते हैं क्योंकि तोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा, जबकि 2 और 5 इसमें है नहीं, तो इसीलिए 10 का 10 ही रहने देते हैं। और एक्स क्यू है तो एक्स क्यू और गुणे वाई स्क्वायर लिख देते हैं। और इसके बाद 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड है, तो इसको हम लोग 6 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर और गुणा जेड रख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सार्व गुणनखंड। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तो अंक तो कोई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 3 है नहीं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें भी 5 आएगा, लेकिन इसमें 5 नहीं है तो नहीं ले पाएंगे। और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 होगा, तो तोड़ने से कुछ फायदा नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 है नहीं, इसलिए अंक कुछ कॉमन है नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स क्यू है तो एक्स की संख्या 3 है, इसमें भी 2 है और 2, तो 2 2 2, तो कह सकते हैं कि x की संख्या 2। इसके बाद वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि y 3 है, जब 2 y को ले लेंगे तो 1 y अभी बच जाएगा, तो कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर। इसके बाद z की संख्या इसमें है, बस ये दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में 8 प्रश्न दिया गया था और सभी प्रश्नों को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए। इसके बाद 1 नंबर प्रश्न दिया गया है 7x - 42। तो सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। तो 7x माइनस इसको 42 को इस 7 के रूप में तोड़ना है, तो देखिए 7 गुणे 6 रख सकते हैं क्योंकि 7 छके 42 होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो 7 को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो 7 को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। जब 7 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है 6, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे देखिए 6p का 6p लिख देंगे और माइनस 12 को 6 के रूप में तोड़ना है, तो कह सकते हैं कि 6 गुणे 2 हो जाएगा और q है तो q रख देते हैं। इसके बाद देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो 6 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे p बचा है तो p रख देते हैं और माइनस। जब यहाँ से 6 को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ बचा है 2q, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 14a है, तो 14 को 7 के रूप में तोड़िए, तो कह सकते हैं कि 7 गुणे 2 और गुणा में a है तो a को रख देते हैं। आगे देखिए 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो सबसे पहले 7 को ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि a स्क्वायर है और इसमें a एक ही है, तो एगो a और एगो a भी कॉमन है, तो एगो a को ले लेते हैं। अब क्वेश्चन लगा देंगे। अब 7 को यहाँ से ले लिए हैं और 2 a था तो एगो a को ले लिए हैं, तो बचेगा एगो a प्लस का प्लस। इसके बाद यहाँ से 7 भी ले लिए हैं और a भी ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बचा है 2 बचा है, तो कह सकते हैं कि a + 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बस मात्र आपको कॉमन करना है तो बाकी आसान है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न दिया गया है -16z। तो -16 को हम लोग इस तरीके से रख देंगे 4 गुणे 4 और गुणा में z है तो z रख देते हैं प्लस का प्लस। 20 को भी इस 4 के रूप में तोड़ना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुणे 5 और गुणा में z3 है तो z3 को दे देते हैं। इसके बाद देखिए 4 इसमें भी है और इसमें भी है, एगो z इसमें है और इसमें 3 गो z है, तो एगो z इसमें से भी ले लेंगे और एगो z इसमें से भी, तो देखिए -4z। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से 4z को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, 4 और z को ले लेंगे तो बचेगा यहाँ -4, प्लस है तो प्लस रख देंगे और इसमें से 4 ले लिए हैं और इसमें से एगो z ले लिए हैं, तो बचा है z2, तो लिख देंगे 5z स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर में तो 20 l स्क्वायर m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 गुणे 2 और l स्क्वायर m को उसी तरीके से लिख देंगे प्लस का प्लस। यहाँ पे 30 है तो 10 गुणे
3 कर देंगे, क्योंकि 10 और 10 दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ए एल एम है, तो इसको उसी तरीके से रख देते हैं। इसके बाद आप देखिए कि 10 और 10 इसमें है, तो एगो 10 को कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद एल 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं, एगो एल और एगो एल दोनों में सम्मिलित है, एगो एम और एगो एम भी सम्मिलित है, तो यहाँ पे एल और एम को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 अभी बचा है और 2 गो एल था, जब एगो एल को निकाल लिए हैं तो एल बचा है, और एम तो निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचेगा, प्लस का प्लस। यहाँ से 10 को ले लिए हैं तो बचा है 3, और इसके बाद ए भी बचा है और एल एम था, इसको तो यहाँ पे ले लिए हैं, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर में दिया गया है, देखिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5x² y माइनस, इसको 15 को 5 के रूप में तोड़ना है, तो कह सकते हैं कि 5 गुणे 3, और इसके बाद x y² है, तो इसको इसी तरीके से रहने देंगे। इसके बाद आगे देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 को कॉमन कर लेते हैं। इसमें देखिए x है और इसमें भी x है, एगो x है, अगर इसमें भी स्क्वायर रहता तो 2 गो x को कॉमन करते, लेकिन एगो x को कॉमन कर देंगे। y इसमें भी है और y इसमें भी, तो y को कॉमन कर लिए हैं, अब कोष्ट लगा देंगे। जब यहाँ से 5 को कॉमन कर लिए हैं और 2 गो x था, तो एगो x को निकाल लिए हैं, तो कह सकते हैं कि एगो x बचेगा। y है और y को तो कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, माइनस का माइनस। यहाँ से 5 को ले लिए हैं, तो क्या बचेगा अंक में 3, और x एक ही था तो ले लिए हैं। इसके बाद y 2 था, तो एगो y को ले लिए हैं, तो कह सकते हैं कि एगो y बचेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है। अब आप देखेंगे कि अब 3 अंक आ चुका है, तो इसको भी आसान है बनाना। देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2। आपको इस फॉर्म में तोड़ना है कि वो तीनों में मिल जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 2 तो 10 हो जाएगा। इसमें भी लिख देंगे 5 गुणे 3 तो 15 हो जाएगा, और 5 गुणे 4 तो 20 हो जाएगा। इसके बाद तीनों में मिल जाएगा तो कॉमन कर लेंगे, और माइनस का माइनस। 15 को 5 गुणे 3 लिखेंगे, और b² को b² रहने दीजिए, और प्लस 20 को 5 गुणे 4 लिख दीजिए, और c² है तो c² उसी तरीके से रख देंगे। अब देखिए आप पाते हैं कि 5 5 5 तीनों में है, तो 5 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2a², 2a² माइनस यहाँ पे, तो माइनस रख दीजिए, और यहाँ पे 3b² बचा है, तो यहाँ पे 3b²। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, जब 5 यहाँ से कॉमन कर लिए हैं तो बचा है 4c²। आप एक बात सोचते होंगे कि क्यों इसमें से मात्र 5 ही लिया गया है, तो देखिए इसमें 2 है, लेकिन ये दोनों में 2 नहीं है। इसमें 2 हो जाएगा क्योंकि 4 को तोड़ देंगे तो, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए a है, लेकिन ये दोनों में a नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मात्र 5 को कॉमन कर लिए हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो देखिए इसको हम लोग 4 गुणे a² रख देंगे, और प्लस का प्लस, 4 को 4 रखेंगे और गुणा ab को ab रहने देते हैं, और माइनस 4 का 4 और ca का ca रहने देते हैं। आप पाते हैं कि 4 4 4 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन कर लेंगे। इसके बाद इसमें a की संख्या 2 है, तो एगो a को ले लेंगे, और इसमें भी एगो a है, एगो a है, तो कह सकते हैं कि एगो a को कॉमन कर देंगे और कोष्ट लगा देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देंगे, और 4 का 4 रख देंगे, और प्लस का प्लस रख देंगे। जब यहाँ से देखिए 4 और a को निकाल लिए हैं, कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा b, और माइनस का माइनस। इसके बाद 4 ले लिए हैं, a भी ले लिए हैं, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मात्र c बचा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। या आप दूसरे तरीका से चाहें तो -4 को भी कॉमन कर सकते हैं, तो -4 और इसके साथ में a को भी कॉमन कर सकते हैं, तो -4 को a को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा एगो a, और यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन किया गया है। और इसके बाद 4a को निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे बचेगा b, और माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और 4a को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा c। आप देखिए कौन सा उत्तर आया है, आप मिला लीजिए। माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यदि माइनस नहीं सिर्फ 4a कॉमन करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। आप देखिए आगे देखिए। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न दिया गया है x² yz, तो इसको हम लोग उसी तरीके से रख देते हैं x² yz और प्लस का प्लस। इसमें भी देखिए x y² z का z है तो रख देते हैं और प्लस।
इसको भी देखिए एक्स वाई जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर रख देते हैं। अब देखिए तो यहाँ भी एक्स है और इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो कह सकते हैं कि एक एक्स को कॉमन कर लेंगे। इसके बाद वाई 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 तीनों में मिल रहा है तो वाई को भी ले लेंगे। जेड 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 तो एगो जेड को कॉमन कर लेंगे और इसके बाद कोष्ट लगा देंगे। जब यहाँ से दो गो एक्स था और एगो एक्स को कॉमन कर लिए हैं तो कह सकते हैं कि एगो एक्स बचेगा प्लस का प्लस। इसके बाद एक्स को जब कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे वाई स्क्वायर था तो एगो वाई को निकाले हैं तो एगो वाई बचेगा, जेड तो कॉमन कर ही लिए हैं और प्लस का प्लस। एक्स वाई को कॉमन कर लिए हैं और इसमें से एगो जेड को भी ले लिए हैं तो एगो जेड बचेगा, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है ए एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए एक बार ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर और प्लस सी एक्स वाई जेड। इसके बाद देखिए ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक्स है तो एक्स तीनों में है तो यहाँ से एगो एक्स को कॉमन कर लेना है। वाई जो है तीनों में है तो वाई को ले लेते हैं, तो इसमें से हम लोग एक्स ले लिए हैं तो बचेगा ए, दो गो एक्स था तो अभी बचा है एगो एक्स और जब वाई ले लिए हैं तब कुछ नहीं बचेगा और प्लस का प्लस। बी बचा है तो बी का बी, एक्स था एक्स को कॉमन कर लिए हैं, वाई दो गो था एगो वाई को ले लिए हैं तो कह सकते हैं कि एगो वाई बचेगा प्लस का प्लस। सी बचेगा, जब इसमें एक्स था एक्स को ले लिए हैं वाई को भी ले लिए हैं तो कह सकते हैं कि जेड बच जाएगा यहाँ पे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे 4 पद दिया गया है। ये आपको उस तरीके से सजाना है कि 2-2 करके सजाना है, 2 और 2 इस तरीके से। देखिए एक समझिए, बाकी सब आसान है। देखिए एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है तो एगो एक्स को कॉमन कर लेंगे, कोष्ट लगा देंगे। जब दो गो एक्स में से एगो एक्स को निकाल दिए हैं तो बचेगा एगो एक्स और प्लस का प्लस। यहाँ पे प्लस है इसीलिए प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। एक्स वाई में से जब एक्स को निकाल लिए हैं तो क्या बचा है वाई, और इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखिए। देखिए 8 इसमें भी है और इसमें भी 8 है तो 8 को कॉमन कर लेंगे और कोष्ट लगा देंगे। एक्स का एक्स और इसके बाद प्लस है तो प्लस रखिए, वाई है तो वाई रख देंगे और कोष्ट लगा देंगे। अब देखिए यह जो दोनों है यह दोनों टर्म समान आना चाहिए। यदि दोनों पद समान रहेगा तो समझिए कि आपका क्वेश्चन सही है। इसके बाद यह बाहर है x प्लस 8 तो इसको हम लोग एक कोष्ट के अंदर रख देंगे x प्लस 8। और देखिए यह दोनों एक ही है, x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो 2 के बदले हम लोग एगो रख देंगे x प्लस वाई। देखिए हम लोग कैसे बनाए हैं, जो बाहर था उसको एगो कोष्ट में रखे हैं और 2 के बदले एगो को रख दिए हैं, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, अभी और भी प्रश्न देखिए समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए यहाँ पे 15 है तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसमें भी 5 है तो इसको सजाना पड़ेगा। तो 15 एक्स वाई और प्लस 5 वाई को यहाँ पे उतार लेते हैं और माइनस 6 एक्स को यहाँ रख लेते हैं और इसके बाद माइनस 2 को यहाँ पे रख लेते हैं। क्यों ऐसा किए हैं, देखिए 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और एक्स वाई है तो एक्स वाई को उसी तरीके से रखिए और प्लस का प्लस। 5 को हम लोग 5 गुणे वाई रख देंगे क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसलिए हम लोग सजा लिए हैं माइनस। 6 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 और एक्स का एक्स उसी तरीके से रहने देंगे, माइनस का माइनस। 2 है तो 2 का 2 रख देते हैं और इसके बाद या का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 5 और 5 वाई और वाई इसमें है तो कह सकते हैं 5 और वाई को कॉमन कर लिए हैं, कोष्ट लगाएंगे। जब 5 और वाई कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचा है 3, तो 3 रख देंगे और प्लस का प्लस। जब यहाँ से दोनों को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए जब 5 और वाई को कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे 3x बचेगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और प्लस का प्लस। जब यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे, 2 और 2 दोनों में है तो एगो 2 को ले लेंगे, कोष्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है 3x और माइनस था तो अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन किए हैं। जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह चेंज होता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से 2 था और 2 को ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब आप सोचेंगे कि कैसे बचेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं 2 को, तो
तो जब इसमें से 2 को कॉमन कर लिए हैं तो एक ही तो बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 रख देंगे। इसके बाद देखिए हम आपको अभी बताएं कि यह 2 बाहर है, तो इसको हम लोग एक कोष्ठ में रखेंगे। तब 5y और -2 को एक कोष्ठ में रखिए। यह देखिए दोनों एक ही है, तो 2 के बदले कोई एक रखिए, तो 3x और +1 रख देते हैं, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बनाना है, काफ़ी आसान है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया गया है ax, तो देखिए a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो कह सकते हैं कि इसको सजा लेते हैं ax और माइनस ay है तो ay को यहाँ रख देते हैं, प्लस यहाँ पे bx है तो bx रख देंगे और माइनस by है तो by को यहाँ रख देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि a और a दोनों में है, तो कह सकते हैं कि a को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस है तो माइनस y का y, कोष्ठ लगा देंगे प्लस। अब देखेंगे कि b और b दोनों में है, तो यहाँ से b को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे x और माइनस y बच जाएगा। इसके बाद हम लोग अभी सीखें कि जो बाहर है a प्लस b, तो यहाँ पे a और प्लस है तो प्लस और b, इसको हम लोग बाहर वाले को एक कोष्ठ में रखेंगे और यह दोनों एक ही है, तो 2 के बदले कोई एक को उतार देंगे, तो कह देंगे कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 15 है, तो 9 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3 और 3 5 15, तो दोनों में 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 और 25 है, तो इसको तोड़ेंगे 5 गुणे 3 तो 5 3 15 और इसको 5 5 25, तो ये दोनों को एक साथ रखना है और इसको एक साथ रखना है, क्योंकि इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, क्यू भी मैच करेगा। तो देखिए इसको लिखेंगे 15pq प्लस 9q है तो 9q और प्लस 15 है तो 15 रखिए और प्लस का प्लस 25p है तो 25p को रख देंगे। इसके बाद या का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 15 को हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं 5 गुणे 3 और pq है तो pq को उसी तरीके से रख देंगे, प्लस का प्लस। 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और q का q ही रहने देते हैं, प्लस का प्लस। 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं और प्लस का प्लस। 25 को हम लोग 5 गुणे 5 रख सकते हैं और p का p। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों में से कॉमन लेते हैं और ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, कह सकते हैं कि 2 2 का जोड़ा लगाना है। तो इसमें देखिए 3 है और इसमें भी 3 है, इसके बाद इसमें भी q है और इसमें भी q है, तो कह सकते हैं कि 3 q को कॉमन लेना है और कॉमन लेकर कोष्ठ लगाइए। तो देखिए 5 और p बचा है तो 5 p रख देंगे और प्लस का प्लस। यहाँ पे क्या बचा है 3, तो 3 को एक कोष्ठ में रखेंगे। अब ये दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, तो 5 5, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा है 3 और प्लस, यहाँ पे क्या बचा है 5p। इसके बाद आगे देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बाहर रहता है उसको एक कोष्ठ में रखते हैं, तो 3q और प्लस में 5। और इसके बाद यह देखिए दोनों एक ही है, 5p प्लस 3, 5p प्लस 3। ये मत समझिए कि यह अलग है, यह एक ही है। देखिए 2 में आप 3 जोड़ेंगे फिर भी 5 ही होगा और 3 में 2 जोड़िए फिर भी 5 ही होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी प्लस 3 है और इसमें भी प्लस ही 3 है, प्लस छुपा रहता है, प्लस 5p है प्लस 5p, तो जो बाहर था उसको एगो कोष्ठ में रख देंगे और 2 के बदले हम लोग एगो लिख देंगे, तो कोई एक लिखिए 5p और प्लस 3, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है z-7 है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि 7 और 7 इसमें मैच कर रहा है, तो कह सकते हैं कि इसको एक साथ रखेंगे और ये दोनों को एक साथ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि z माइनस एक्स वाई जेड। और इसके बाद यहाँ पे -7 है तो -7 और प्लस 7xy। अभी हम लोग सजाए हैं, अभी कुछ किए नहीं हैं। तो देखिए z इसमें भी है और z इसमें भी है, तो हम लोग एक z को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस। जब यहाँ से कुछ नहीं है तो z हटा लिए तो 1 बचेगा और माइनस का माइनस, जब इसमें से z ले लिए हैं तो बचेगा xy, तो xy रख देंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस को कॉमन करेंगे और 7 को, क्योंकि 7 अकेला है और इसमें भी 7 कॉमन है। जब यहाँ से 7 को हटा लिए तो 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस था
जब माइनस कॉमन होता है तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब इसमें से 7 को कॉमन कर लिए हैं तो क्या बचा है, एक्स वाई, तो इसको इसी तरीके से रख देंगे। तो ये देखिए यह दोनों एक ही है, तो इसका मतलब हम लोग सही बना रहे हैं क्वेश्चन को। तो यह बाहर है, इसको एगो कोष्ट में रखिए, तो z माइनस 7 को एगो कोष्ट में रखेंगे, और यह 2 है तो 2 के बदले कोई एगो रख देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई है तो एक्स वाई को रख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 12.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 12.2 के साथ में।